Hello students, we are discussing in this session exercise 10E नूतन आरवी त्रिपाठी क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये बहुत अच्छा सवाल है और इतना बढ़िया सवाल है। सवाल है क्या कि किसी त्रिभुज की परिमाप दे दी गई हो, ओके, परिमाप दे दी गई हो, पेरीमीटर गिवन हो, फिर इसका एरिया मैक्सिमम जब ही होगा जब ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सॉल्यूशन की खासियत ये है कि आपको ये वाला सॉल्यूशन अन्य जगह किसी भी जगह किसी भी बुक्स में मिल ही नहीं सकता, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेल्फ मेड है और आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और अगर ट्राई, देखो आज की ज़माने में कोई आलतू फालतू तो बोल ही नहीं सकता, वो भी एक इंटरनेशनल चैनल पर यूट्यूब पर है ना। तो आप लोग नेट पर कहीं भी इसका सॉल्यूशन, ये जो आप लोगों के लिए मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट से बनाया है, नहीं मिल पाएगा। और हाँ, एक आध जगह है सॉल्यूशन तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट ही यूज़ नहीं किया, फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, और डायरेक्ट फार्मूला लिख के एंगल 60 डिग्री बता दिया। हाँ, मैं तो आज तक उन सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट से ही मिलेगा और बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत अच्छा आएगा, आनंद आएगा। तो देखो क्या है सवाल। सवाल है कि एक त्रिभुज है और उसकी परिमाप दी है, ठीक है, पेरीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में इन ट्राइंगल एबीसी पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलेंगे। परिमाप इसकी दी गई है और हम उस परिमाप को 2s माने ये कांस्टेंट टर्म, अचर संख्या हमने मान लिया, ठीक है। अब सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम जब ही होगा जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मानो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम इसकी भुजाएं मान के चल रहे हैं y, z और x, एबीसी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो, अब परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। हाँ, अब हमें इसका क्षेत्रफल अधिकतम देखना है, माने मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आप लोगों को। हम इसका एरिया मैक्सिमम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आप लोगों ने हैरो का फॉर्मूला क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए ये वाली भुजा है, बी ये वाली भुजा है, सी ये वाली भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थ्योरम लगानी पड़ेगी हम लोगों को। कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम जब ही होता है जब उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा हो, हाईएस्ट हो, ठीक है। एल्टीट्यूड माने उसकी शीर्ष लंब, है ना, अपन कह सकते हैं त्रिभुज की ऊंचाई, शीर्ष लंब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। और शीर्ष लंब माने त्रिभुज की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया y इक्वल टू जेड तो होना ही चाहिए। अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है कि y इक्वल टू x आ जाए, ठीक है, टू प्रूव। अगर हम x और y का यहाँ इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 2s इक्वल टू एक्स और y प्लस जेड की जगह भी y लेना पड़ेगा थ्योरम से। मैक्सिमम एरिया के लिए आपको एल्टीट्यूड सबसे बड़ा चाहिए और एल्टीट्यूड मैक्सिमम जब ही हो सकता है जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो,
ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो उसको होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी y इक्वल टू जेड, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं एस माइनस वाई, एस माइनस जेड और एस माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने साइड्स को ए बी सी को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एस माइनस वाई, एस माइनस जेड की जगह भी मैं वाई लिख रहा हूं और एस माइनस एक्स। अब हमारा ये रूल कहता है मैक्सिमा मिनिमा से अगर हम इसका मैक्सिमम एरिया शो करना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम एरिया शो करके हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसके लिए हम वन वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे। और वन वेरिएबल फंक्शन के लिए इक्वेशन 1 इसको दे देते हैं, चलो ठीक है। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं, चलो 2s इक्वल टू एक्स प्लस 2y है ना। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे तो 2s माइनस एक्स इक्वल टू 2y, तो y रखेंगे हम s माइनस एक्स अपॉन 2, ओके। तो आपको जहां भी y दिखाई दे रहा है यहाँ वैल्यू रख दें। तो ये हमारा xy2 और s माइनस एक्स, ठीक है। और अब हमने इसको सॉल्व किया तो s से s कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा xy2 का होल स्क्वायर और s माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा वन वेरिएबल फंक्शन हो गया। अब हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा स्क्वायरिंग करके करेंगे। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और एफ एक्स स्क्वायर को मैंने कैपिटल एफ एक्स सपोज कर लिया, तो ये बन गया एस एक्स स्क्वायर बाई 4 और एस माइनस एक्स, ओके। चलो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया और हमने एफ स्क्वायर एक्स को कैपिटल एफ एक्स सपोज कर लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 दे दिया। अब हम रब करेंगे थोड़ा सा x के रेस्पेक्ट में, ओके। s हमारा यहाँ कांस्टेंट चल रहा है, जो चीज दी जाती है वो s माने क्या है, अर्ध परिमाप, यहाँ पर अचर संख्या है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये 2x, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन 3 दे दो, 2 हमने यहाँ दे दिया। चलिए अगेन f डबल डैश एक्स s अपॉन 4, x का डिफरेंशिएशन x 1 हो जाएगा तो ये तो बचेगा 2s और ये हो जाएगा 6x, ओके। अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम एरिया, x इक्वल टू 0 किया, f डैश x इक्वल टू 0 किया, तो f डैश s हमारा इससे थर्ड इक्वेशन है s अपॉन 4 2sx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। s अपॉन 4 तो 0 हो नहीं सकता, 0 में पहुंचा दीजिए उसे, माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 3x स्क्वायर, x से x कैंसिल कर दो तो 2s की वैल्यू आ गई 3x, है ना। चलिए ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 थी 2s इक्वल टू एक्स मतलब y प्लस एक्स, है ना, ये थी ना भाई। पेरीमीटर मतलब परिमाप, त्रिभुज की परिमाप कितनी थी, y प्लस जेड प्लस एक्स। और मैक्सिमम एरिया के लिए इसकी हाइट मैक्सिमम होने के लिए इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल होना पड़ेगा, थ्योरम है एक, ठीक है। तो y और z दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये थी। अब हमने यहाँ 2s और x, 2s की वैल्यू कितना पुट कर दो, 3x, तो ये आ जाएगा 2y प्लस x को इधर ले आओ तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2y, तो ये 2x इक्वल टू 2y, तो यहाँ से x इक्वल टू y आ गया,
ठीक है। x इक्वल टू वाई आ गया, इसका मीनिंग क्या निकला, y और z तो ऑलरेडी पहले से इक्वल थे, अब इसमें y भी x के इक्वल आ गया, z भी x के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या निकला, त्रिभुज ABC में ABC CA तीनों x के इक्वल हैं, अतः त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था इस सवाल में कि किसी त्रिभुज का परिमाप अगर दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम जब ही होगा जब वो समबाहु त्रिभुज होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स और वाई इक्वल है, वाई और जेड आपस में इक्वल लेके ही चले थे हम, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई।